हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस के जो सीबीटी बेस एग्ज़ाम है वो यहाँ पे समाप्ति की ओर है। और दोस्तों, अपने अंतिम चरण में एसएससी एमटीएस सीबीटी बेस एग्ज़ाम 2024 वर्तमान में चल रहा है। तो दोस्तों, जो आपकी एग्ज़ाम की लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है वो 14 नवंबर रहने वाली है। 14 नवंबर को आपका जो ऑफिशियली सारा एग्ज़ाम है वो यहाँ पे सभी शिफ्ट में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और दोस्तों, आज हो चुकी है 10 नवंबर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 का। यहाँ पे लेवल किस तरीके का अभी तक देखने को मिला है, किस तरीके का लेवल यहाँ पे रहा है, और दोस्तों कितने प्रतिशत कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में, कितने प्रतिशत कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्ज़ाम स्किप किया है, साथ ही दोस्तों कितने यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, और दोस्तों कितने गुना कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे डाले थे, उन सभी के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, हम फाइनली इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की, और दोस्तों कब तक इसकी आंसर की आपको देखने को मिल सकती है, उस सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो आपका नए पैटर्न पे यहाँ पे पिछले 2 साल से कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है कि सेक्शन 1 में आपका मैथ और रीजनिंग रहता है, और दोस्तों पेपर के सेक्शन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश रहता है। तो दोस्तों, जो आपका सेक्शन 1 है वो यहाँ पे 45 नंबर का 45 मिनट का समय आपको दिया जाता है, 20-20 क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों, मेनली आपका जो सेक्शन 1 है जो कि मैथ और रीजनिंग का पार्ट है वो आपका ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। तो दोस्तों, जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है वो मेनली आपके सेक्शन 2 के बेसिस पे तैयार होती है। तो सेक्शन 1 का रोल यहाँ पे समाप्त हो जाता है, सेक्शन 1 का कोई खास रोल आपके फाइनल मेरिट में रहता नहीं है। फिर दोस्तों, सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में जो दोनों ही पार्ट आपके दिए हुए हैं, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तो दोस्तों ये मेनली आपके ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको जितना पढ़ो उतना ही कम है। इंग्लिश में तो चलो कैंडिडेट फिर भी स्कोर कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों जीएस एक इतना वाइड सब्जेक्ट होता है कि इसको आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, क्योंकि हर चीज़ें एड ऑन यहाँ पे होती रहती हैं, नई नई चीज़ें। तो दोस्तों, इन्हीं के आधार पर आपकी जो फाइनल मेरिट यहाँ पे तैयार होने वाली है। और दोस्तों, इस बार साल 2024 में जो अभी तक के एग्ज़ाम के लेवल के बारे में यदि हम बात करें तो दोस्तों, एग्ज़ाम का लेवल जो आपका जब एग्ज़ाम शुरू हुआ था यहाँ पे, तो दोस्तों जैसे एग्ज़ाम शुरू हुआ था तो उस समय इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा लो आ रहा था, मतलब उतना ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं पूछे जा रहे थे। चाहे आप इंग्लिश की बात कर लें, चाहे आप जीएस की बात कर लें, दोनों में ही आपका लेवल ईजी टू मॉडरेट की तरफ था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पे दिन बीतते गए और दोस्तों एग्ज़ाम आगे बढ़ता गया, तो धीरे धीरे पेपर का लेवल भी यहाँ पे अप होते चला गया। और दोस्तों, जब फाइनली यहाँ पे अभी तक के जो अब जो शिफ्ट आ रहे हैं, तो दोस्तों उनमें ये देखा गया है कि जो आपका जीएस है तो उसका लेवल यहाँ पे मॉडरेट टू टफ की तरफ बताया जा रहा है, और इंग्लिश का लेवल दोस्तों खासा इंक्रीज नहीं हुआ है। थोड़ा वोकेब में थोड़ा सा हार्ड वर्ड्स वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश का लेवल आप इजी टू मॉडरेट आप ओवरऑल बोल सकते हैं। तो दोस्तों, टोटल पेपर की बात करें तो टोटल पेपर आपका इजी टू मॉडरेट की तरफ आप मान सकते हैं, या फिर मॉडरेट टू टफ भी मान सकते हैं लास्ट की शिफ्ट में, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होना है तो उसके आधार पर यहाँ पे आपका मेरिट तैयार होने वाला है। तो टोटल पेपर की बात करें तो दोस्तों इजी टू मॉडरेट आप इसको ओवरऑल बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट की तरफ आपका ओवरऑल अभी तक का एग्जाम रहा है। और दोस्तों, बाकी जो शिफ्ट आएंगी तो हो सकता है उनमें लेवल के जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो थोड़े से अप आपको देखने को मिल जाएं, और हो सकता है कि थोड़े लो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा कुछ मतलब डिफाइन नहीं है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश का तो एक सेम लेवल आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश का लेवल आपको यहाँ पे इजी टू मॉडरेट की तरफ ही देखने को मिलेगा। बाकी आप वोकैब को अच्छे से तैयार करके जाएं। और दोस्तों, जीएस का लेवल यहाँ पे मॉडरेट टू टफ आपको देखने को मिल सकता है, या फिर टफ आप देख सकते हो यहाँ पे जीएस को। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल लेवल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
तो दोस्तों आपकी जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो दोस्तों उससे पहले हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की इस बार बात करें तो दोस्तों जो आपकी दो पोस्ट होती हैं इसमें, एक तो एमटीएस की होती है, दूसरी हवलदार की होती है। तो दोस्तों एमटीएस की बात करें तो 6144 अभी टेंटेटिव वैकेंसीज यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिली हैं। और दोस्तों जो हवलदार की वैकेंसी रहने वाली है 3439 हवलदार की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। अब दोस्तों ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो 9583 ओवरऑल वैकेंसीज इस बार रहने वाली हैं। और दोस्तों जो करंट वैकेंसी डेटा है इसके आधार पर हम कट ऑफ को बताने वाले हैं। हो सकता है ये वैकेंसी आपके इंक्रीज हो जाएं, और दोस्तों यदि वैकेंसी इंक्रीज होती है तो आपकी कट ऑफ जो हम कट ऑफ बता रहे हैं उससे थोड़ा नीचे जाएगी। और दोस्तों यदि आपकी जो वैकेंसीज यहाँ पे डिक्रीज हो जाती हैं तो हो सकता है कट ऑफ में जितना मार्जिन लेके चलें वो मार्जिन भी आपका क्रॉस कर जाए। तो वो सब कुछ अभी फाइनल वैकेंसी टेबल के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे वैकेंसीज घटती हैं या बढ़ती हैं। तो दोस्तों ये थी टोटल वैकेंसीज। अब दोस्तों फॉर्म की बात करें तो फॉर्म इस बार बहुत ही ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा फॉर्म इस बार लगाए गए हैं एसएससी एमटीएस में। अभी तक के लगभग 57 लाख फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। तो दोस्तों 57 लाख फॉर्म यहाँ पे लगाए गए हैं। और दोस्तों ओवरऑल हम अटेंडेंस की बात करें तो अभी तक के जो कैंडिडेट के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग, कैंडिडेट के जो एग्ज़ाम देके आ रहे हैं कैंडिडेट, उनके अकॉर्डिंग यदि बात की जाए, और दोस्तों बाकी सारे सोर्सेज की अनुसार भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। क्योंकि वहाँ तो काउंट तो अभी एसएससी करेगा बाद में जब आरटीआई रिप्लाई इसका आएगा, लेकिन दोस्तों अभी तक जो अटेंडेंस देखने को मिली है एसएससी एमटीएस 2024 में, तो दोस्तों वो आपका कहीं ना कहीं लगभग 45% के आसपास ही अटेंडेंस देखने को मिली है। इससे ज़्यादा अटेंडेंस शायद ही रही होगी, क्योंकि दोस्तों जो एसएससी के सभी एग्जाम्स के बारे में आप देख सकते हैं, अभी एसएससी सीजीएल का टोटल अटेंडेंस का आरटीआई डेटा यहाँ पे जारी हुआ था, उसमें 49.31% यहाँ पे अटेंडेंस रही थी। तो दोस्तों ये तो हाल जब था जब 17,500 वैकेंसीज एसएससी सीजीएल में इस बार हैं। और दोस्तों इस बार एमटीएस में भी अच्छी वैकेंसीज हैं, लेकिन दोस्तों एमटीएस में क्या होता है, सीजीएल से कम ही स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, तो आप लगा सकते हैं कि 45% यहाँ पे कैंडिडेट अपीयर होंगे। और दोस्तों ओवरऑल यदि हम बात करें तो लगभग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लगा के चलें तो दोस्तों 25 लाख कैंडिडेट यहाँ पे इस बार आपका CBT2 दे रहे हैं। तो दोस्तों आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार होने वाली है वो 25 लाख कैंडिडेट्स में से यहाँ पे तैयार होने वाली है। तो दोस्तों हमने सभी पहलुओं पे बात कर ली, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे बात कर ली, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पे बात कर ली, और कितने कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम स्किप कर रहे हैं या फिर कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उसके बारे में बात कर ली। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की, जो कि हम रॉ स्कोर के बेसिस पे आपको डाटा बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट ईजी है, इसका पता आंसर की आने के बाद में ही लग पाएगा जब एवरेज स्कोर निकल के आएगा शिफ्ट वाइज। जैसा कि हमने सीजीएल के विश्लेषण में किया है, हमने शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर आपको बताया पिछले वीडियो में, और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हमने आपको बताया। तो उसी तरीके से एसएससी एमटीएस में भी हम करने वाले हैं, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता लगे कि नॉर्मलाइजेशन से किस शिफ्ट को कितना फायदा मिलने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन की बात अभी हम नहीं करेंगे, हम बात करने वाले हैं रॉ स्कोर के बेसिस पे सेफ स्कोर की। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करें तो यूआर कैटेगरी में जो कैंडिडेट यहाँ पे बिलोंग करते हैं, यदि उनके 120 से 130 तक यहाँ पे रॉ स्कोर बन जाता है तो दोस्तों अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आपकी जॉब लगने की जो फाइनल मेरिट में आने की संभावनाएं इस बार बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, यदि आपका इतना रॉ स्कोर यहाँ पे बनता है तो। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ओबीसी की। तो दोस्तों ओबीसी की और यूआर की कट ऑफ में ज़्यादा खासा डिफरेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों ओबीसी में यदि कोई कैंडिडेट बिलोंग करते हैं और दोस्तों उनका स्कोर यहाँ पे 120 से 127 के आसपास कहीं बन रहा है, क्योंकि दोस्तों कोई खासा यहाँ पे डिफरेंस होता नहीं है ओबीसी और यूआर की कट ऑफ में, तो इतना सा ही मार्जिन हम ले सकते हैं। तो 120 से 127 के बीच में यदि इतना रॉ स्कोर आपका बन जा रहा है तो आप मान सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं और आपके सिलेक्शन के यहाँ पे चांसेस रहने वाले हैं। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, यदि उनका रॉ स्कोर 115 से लेकर 120 तक इस रेंज में यदि उनका रॉ स्कोर बन जाता है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उनके फाइनली सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे यदि इतना रॉ स्कोर उनका बनता है तो।
फिर दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं हम एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट यदि 110 से 115 तक यहाँ पे रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों अपने आप को सेफ मान सकते हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे रहने वाले हैं यदि आपका इतना रॉ स्कोर यहाँ पे बनता है तो। फिर दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी से जो कैंडिडेट यहाँ पे बिलोंग करते हैं और दोस्तों जिनके यहाँ पे रॉ स्कोर 105 से 110 तक यहाँ पे इतना रॉ स्कोर, इस रेंज में उनका रॉ स्कोर यहाँ पे बन रहा है तो दोस्तों अपने आप को सेफ मान सकते हैं, यानी कि आपके सिलेक्शन के चांसेस इस बार रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये था जो पेपर के एनालिसिस, टोटल अटेंडेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज को के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर का डाटा कि इतना स्कोर आपके लिए यहाँ पे आपको सेफ रख सकता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।